ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, नोटपैड खोल लेते हैं। ठीक है, विजिबल है नोटपैड? तो इमेज तक हुआ था, दोबारा करते हैं एक बार ज़रा फिर से आगे से। तो HTML स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे इमेज और इमेज का मूवमेंट और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं। तो आज काफ़ी कुछ बॉडी सेक्शन का देखेंगे। सो सपोज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ बॉडी में, सबसे पहले तो BG कलर यूज़ करना देखते हैं। और सपोज़ मैंने यहाँ पर BG कलर में येलो ले दिया और यहाँ बॉडी में एक टेक्स्ट लिख दिया मैंने H1 करके। H1 जो होता है ये हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने हेडिंग नाम से ही, heading.html नाम से डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये रही हेडिंग वाली फाइल। और इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे जाते हैं और क्रोम से ओपन करके देखते हैं एक बार। दिख रहा है? तो येलो कलर में कन्वर्टेड है ये। तो आप जो भी कलर यहाँ से देंगे वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। BG कलर में अपना येलो दिया तो येलो हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे रेड दे दोगे तो रेड हो जाएगा। आप कलर कोड्स मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, कलर कोड्स अगर आप यूज़ करोगे तो कलर कोड जो भी दोगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इमेज वाले टैग पे, थोड़ा दोबारा देखते हैं। लेकिन इमेज वाले टैग देखने से पहले हम H1 क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सबसे बढ़िया अगर आपको लेआउट देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, हाँ कोई भी ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, थोड़ा सा बेटर है, स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो, द हिंदू देख सकते हो, इंडिया टुडे देख सकते हो। ठीक है, ये सारे थोड़े स्टैंडर्ड हैं और थोड़ा इनका, तो अभी तो ये एडवर्टीज़मेंट आता है इनका, ये उसके बाद फिर जो है तुम्हारा वो वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब यहाँ तो मैं एक चीज़ ध्यान को देखने को मिलेगी। देखो फॉन्ट के साइजेस बहुत डिफरेंट हैं, दिख रहे हैं? ये देखो बड़ा थोड़ा साइज़ में है, ये देखो उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, सपोज़ मैंने कोई एक न्यूज़ है उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार ये देखो, ये मैं जो दिखाना चाहता था वो ये था कि ये देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा है, फिर इसके बाद जो इसके नीचे टेक्स्ट है उसका साइज़ कितना डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने वेबसाइट में लगाने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आएगा तुम्हें कि हम ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी हो गया, वापस आते हैं हेडिंग वाली जगह पर, इसको डाल देते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर DR लगा देंगे और यहाँ पर P टैग, पैराग्राफ के लिए P यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में अब हम लिखेंगे यहाँ पर अपने वेबसाइट पे। तो हम क्या करेंगे कि वो भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वो भी टेक्स्ट हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। तो हम थोड़ा सा ही कॉपी करते हैं, एक पैराग्राफ, जैसे ये एक पैराग्राफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ में आ गया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है,
तो ठीक ठाक पेस्ट कर लिया हमने। तो कंट्रोल एस करके सेव भी कर देते हैं इसको, फाइल में चले जाते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं और वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ये हेडिंग हो गया तुम्हारा और ये आ गया उससे रिलेटेड टेक्स्ट। ठीक, अच्छा व्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मानो एक इमेज भी मुझे लगानी है, तो मैं कहाँ गया उस वाले, वापस न्यूज़ पे चला जाता हूँ। तो मानो ये इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया और सेव इमेज को कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने इसको किसी ऐसे नाम से सेव कर लिया ताकि इजी हो जाए, मतलब पी नाम से कर दिया, पी नाम से डेस्कटॉप पे कर दिया, जेपीजी इमेज है। ये सेव हो गई। अब हम वापस आते हैं अपने वेबसाइट पे और हम क्या करेंगे कि इस न्यूज़ से, इस हेडिंग के बाद इस न्यूज़ से पहले बी आर हम लगा ही रखे हैं, हम यहाँ क्या करेंगे इमेज लगा देंगे। तो हम लिखेंगे IMG =p.jpg, क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद फिर से बी आर लगा देंगे ताकि ये इमेज और ये दूसरे लाइन में आए टेक्स्ट इसके नीचे वाला। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब हम वापस ब्राउज़र पे चले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं जो हमने बनाया था, उस पर यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखो उससे रिलेटेड उसकी इमेज भी आ गई। ठीक है, जैसे हाँ सेंटर में आ जाएगा। जैसे न्यूज़ ये कुछ ज़्यादा ही हो गई तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉपी हो गया तो थोड़ा कम कर देते हैं ताकि थोड़ी सी हैवी कम लगे हमारी वेबसाइट। ऑल्दो आप अगर जब न्यूज़ लिखोगे तो आप पूरा ही डालोगे, लेकिन हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा कम हो गया, देखा इतनी ही वेबसाइट है बस हमारी। ठीक है, अब इसी पिक्चर को हम चाहते हैं कि नहीं मूवमेंट में हमारे रहे, तो वही मार्क्यू लगा देंगे इसके साथ साथ। मार्किंग बता ही चुका हूँ। तो आप इसके साथ साथ क्या करोगे, यहाँ मार्की स्टार्ट करोगे, यहाँ पर मार्की लगा करके क्लोज कर दोगे। वापस वेबसाइट पे आ जाओगे, इसको रिफ्रेश कर दोगे। ठीक है, दिख रहा है। तो अब इसके बाद आगे का देखते हैं कि अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इसके अलावा हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और ब्रेक लगाने के बाद अब हम H2 देखते हैं। देखो H1 हेडिंग मैंने तुम्हें दिखा दिया और मैं यहाँ लिखता हूँ H2। तो हेडिंग के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, S6 तक होते हैं। यहाँ मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ सेकेंड हेडिंग। यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पर सपोज क्रिकेट न्यूज़। ठीक है, और इसके नीचे फिर मैंने क्या किया, BR लगा करके और यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ उसके बारे में। तो एक पैराग्राफ मैंने यहाँ भी लिखा। इस पैराग्राफ में लिखा मैंने राहुल made a stunning start in T20 cricket with a remarkable innings। ठीक है, क्लियर। सेव कर देते हैं इसको। ये वाला पैराग्राफ टैग ऊपर लगना चाहिए था यहाँ पर, इसके पहले इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला स्टार्ट हुआ, ये वाला क्लोज हुआ। ठीक है,
टैग्स को हमेशा ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। तो अब तुमको क्या ध्यान देना है कि मैंने हेडिंग H1 जो बनाई है और जो H2 बनाई है उसमें तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं, सेव कर दिया मैंने। ये देखो, ये H1 हेडिंग थी और ये H2 हेडिंग है, दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, फॉन्ट का डिफरेंस है, बिल्कुल। तो H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है, H2 हेडिंग उससे छोटी होती है, ठीक है। अब उससे भी छोटा अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए H3। म्यूट कर दो अपने आप को, म्यूट, उधर से साउंड आ रहा है तुम्हारे साइड। इसके बाद इससे छोटी होती है H3। मैंने यहाँ डाल दिया थर्ड न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया थर्ड न्यूज़ की जगह कुछ और, यहाँ कुछ और लिख देते हैं। थर्ड न्यूज़ की जगह कोई न्यूज़ लिख देते हैं। हैवी रेनफॉल, एक्सपेक्टेड सून, ठीक है। सेव कर दिया हम। वापस आते हैं यहाँ पर, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो देखो क्रिकेट आ गया। तो दिख रहा है ये H1 हेडिंग है, ये H2 है और ये H3 है, दिख रहा है? उससे भी छोटा हो गया, समझ में आए? क्लियर है अभिजीत? दिख रहा है ये? हेलो अभिजीत, आवाज़ आ रही है? तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना डिफरेंस? 1 2 3। अब बाकी जो हेडिंग है वो मैं बिना न्यूज़ के हाँ, फॉन्ट का डिफरेंस आएगा। तो बाकी मैं जो हेडिंग्स के फॉर्मेट है वो बिना न्यूज़ के डायरेक्ट लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें वो चीज़ अब ऊपर वाली समझ में तो आ ही गई है। तो आप H4 मैंने लिख दिया यहाँ पे फोर्थ हेडिंग। इसी तरीके से मैंने एक लिख दिया H5, यहाँ लिख दिया हमने 5th हेडिंग फॉर्मेट। इसी तरीके से हो जाएगा S6, 6th हेडिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो H1 से लेकर S6 तक होता है ये, ठीक है। तो ये देखो, दिख रहा है? सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा साइज, उससे छोटा साइज, उससे छोटा साइज और उससे छोटा, और सिक्स्थ के बाद 7th नहीं होता है, क्योंकि 7th हम लिख के देख लेते हैं क्यों नहीं होता, वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। फिर तुमको बताना है कि S7 है क्यों नहीं। तो S6 तक ही होता है, S7 को जब हम लिखेंगे तो ये देखो 7 दिख रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो गया, जैसे ये वाला टेक्स्ट है वैसे ये वाला टेक्स्ट। हाँ, तो S7 क्यों नहीं बनाया गया है, S6 तक ही क्यों बनाया गया है? क्या लग रहा है ऐसा क्यों किया गया कि S6 तक तो है लेकिन S7 नहीं है? कोई आइडिया? डिफरेंस नहीं दिख रहा है, S6 कितना छोटा हो गया है। अगर इससे भी छोटा कोई चीज़ बना दिया जाएगा तो वो जब दिखेगा ही नहीं तो वो किसी यूज़ का ही नहीं रह जाएगा। बात समझ में आए? जैसे S6 से कोई चीज़ छोटी कर दी जाएगी तो वो विजिबल नहीं रह जाएगी, इसलिए S7 नाम का टैग बनाया ही नहीं गया, ठीक है। रीज़न की सबसे छोटा जो है S6। तो जैसे देखते हो किसी भी वेबसाइट पे नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बहुत छोटा सा लिखा होता है, TNC अप्लाई लिखा रहता है, बहुत छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह, इसीलिए मैंने न्यूज़ की वेबसाइट दिखाई, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में देखो तुम्हें क्या चीज़ दिखाई देती है कि बहुत अलग अलग तरीके के फॉन्ट स्टाइल हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, ठीक है। तो HTML में आपको ऑप्शन दिया गया है H1 से S6 हेडिंग तक
आपको जो टैग जैसा लिखना है उतना उसका साइज सेट कर लीजिए और उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा फिर एक कस्टमाइज साइज़ है जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर मुझे कस्टमाइज साइज़ यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग यूज़ करूँगा सिंपल, या कोई भी टैग यूज़ करूँगा। हाँ, और उसके अंदर मैं चलाऊँगा स्टाइल चलाऊँगा और उसके अंदर मैं उसका फॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से डाल दूँगा मैं, ठीक है। हाँ, जो भी है, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, साइज़ जो भी देना चाहो, ठीक है, ठीक है। हमने ये कर लिया, यहाँ पे आया वापस और ये हमने सेव कर दिया। और ये तो दिख रहा है ये 30 साइज़ है, ये बाकी सब साइज़ों से बिल्कुल अलग है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप कस्टमाइज साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, 35, 32, 33, ठीक है, जैसा भी चाहें, या फिर 70, 80, 90 जो भी आप रखना चाहें। तो एक ही ऑप्शन भी है, मतलब हेडिंग के अलावा एक ही ऑप्शन है। तो आपके पास हर तरीके के ऑप्शन हैं, आप जिस तरीके से लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी तरीके की? ठीक है, तो इसमें हम आगे लगाते हैं BR और आगे प्रोसीड करते हैं इसी में। तो सपोज़ मुझे अगर एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट, तो लिस्ट दो तरीके की होती है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। मतलब कि एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कोई ऑर्डर हो, एक ऐसी लिस्ट भी होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे कि मानो मैंने लिख दिया फ्रूट्स, या मैंने लिख दिया 5 सीजनल फ्रूट्स, ठीक है, कोलन लगा दिया, मुझे 5 सीजनल फ्रूट्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टैग चलाऊँगा UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL में क्लोज कर दूँगा, यहाँ लिखूँगा LI, फिर LI को मैं क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसको और इसके बाद में पेस्ट करना शुरू करूँगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा, जैसे मैंने बनाना दे दिया, फिर मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रेप्स, फिर मैंने यहाँ डाल दिया मैंगो, फिर मैंने यहाँ डाल दिया गुआवा, ठीक है। तो आप जितने चाहे उतने भी डाल सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, बुलेट के फॉर्म में दिख रहा है, समझा है। तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, याद रखना। UL है शॉर्ट फॉर्म किसका है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते थे। बनाना की जगह पे हम ग्रेप्स भी लिख सकते थे, ग्रेप्स की जगह पे बनाना भी लिख सकते थे, उसकी जगह मैंगो भी लिख सकते थे, फिर गुआवा भी लिख सकते थे, ठीक है, क्लियर। फिर हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, अब UL में भी एक थोड़ा सा एक ऑप्शन होता है टाइप का। टाइप के अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर, कुछ ऑप्शन चलते हैं जैसे कि स्क्वायर, ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, कुछ कुछ ब्राउज़र में चलता है, कुछ कुछ में नहीं चलता, ठीक है। कुछ ऑप्शन है जो सब में चलते हैं, जैसे कि अभी ये दिख रहा है, ये गोल गोल है, ठीक है। अब दिख रहा है चौकोर हो गया, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखाई देगा, जूम कर देते हैं, दिख रहा है चौकोर है। हाँ ठीक है। तो क्या स्टार नहीं बनेगा, कुछ ही है जो ऑप्शन चलते हैं, मैंने बताया ना, जैसे डिस्क करके देख सकते हैं हम, डिस्क है, सर्किल है, तो थोड़े मोड़े 2 ही 3 ऑप्शन इसमें चलते हैं और अनऑर्डर्ड वाले में। तो ये वापस वही हो गया, इसी को डिस्क कहते हैं। अब यहाँ पर सर्किल करके देखते हैं,
हाँ तो सर्किल चल रहा है, दिख रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 3 ही 4 ऑप्शन चलते हैं, स्टार नहीं चलता है, चाहो तो यहाँ डाल के देख सकते हो ट्राई करके, लेकिन चलेगा नहीं। तो ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। देखो जब जो नहीं चलेगा तो क्या होगा, नॉर्मल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मतलब जो जैसे पहले था बुलेटेड वाले फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यही 2-3 चलते हैं, डिस्क चलता है, सर्किल चलता है और स्क्वायर चलता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर शेप में हो जाएगा या खाली वाला हो जाएगा या तो वो वाला चल जाएगा। ठीक है, ये वाला करके भी देख लेते हैं, ये भी नहीं चलता है, बहुत ही कम है जो सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो बस याद रखना कि स्क्वायर और डिस्क और वो 3 चीज़ें हैं जो कि चल रही है। ठीक है, वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको तुम्हें मिल जाएगा, तीनों मैंने चेंज किए हैं तो दिख जाएंगे तुम। ठीक है, तुम ट्राई करके देख लेना अपना। अब इसी के साथ अब एक हम दूसरा बना रहे हैं जिसको OL कहते हैं। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक ऑर्डरिंग है, इसका एक तरीका है लिखने का। ठीक है, जैसे कि टाइप कमांड में तुम एक चीज़ और भी चला सकते हो। अब यहाँ पर अभी टाइप नहीं लिखते हैं, अभी टाइप को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम में LI तो यहाँ पर भी सेम चलेगा, जैसे कि LI UL में चल रहा था वैसे ही LI यहाँ भी चलेगा, बस वो अनऑर्डर्ड था, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10th, तो इसी तरीके से मैं लिस्ट आइटम में बाकी आइटम्स बढ़ा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया 10th, फिर मैंने इसको 12th कर दिया, फिर यहाँ मैंने कर दिया ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन कुछ भी डाल दिया, मानो मैंने डाल दिया BCA, फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर MCA। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्डर में है, 10th के बाद 12th होता है, 12th के बाद फिर BCA होता है, फिर MCA होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो दिख रहा है इसमें एक ऑर्डरिंग आ रही है, नंबरिंग आ रही है, 1 2 3 4 अपने आप होता जाएगा। तुम अगला आइटम ऐड करोगे अपने आप अगला नंबर आ जाएगा। अब एक आइटम अगर हम और ऐड कर दें यहाँ पर, तो MCA के बाद सपोज हमने PhD यहाँ डाल दिया, तो वो भी काम करेगी यहाँ पर। तो दिख रहा है एक ऑर्डर है इसमें, इस चीज़ के अंदर एक ऑर्डर है। क्लियर, तो अपने आप नंबरिंग आती जाएगी, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। इसमें 1 2 3 4 एक ऑर्डरिंग है। अब आप चाहो तो यहाँ पर टाइप कमांड चला करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे जिन जिन चीज़ों का ऑर्डर होता है वो आप सब यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर कैपिटल I लिख दोगे तो रोमन नंबर्स आ जाएंगे। रोमन नंबर्स सुना है कभी नाम रोमन नंबर्स का? बिल्कुल, ये तो रोमन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर तुम यही स्मॉल I कर दोगे तो स्मॉल रोमन नंबर से स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर स्मॉल a लिख दोगे तो ABCD आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में है? इसी तरीके से अगर यहाँ तुम कैपिटल कर दोगे, कैपिटल A, तो इसमें अलग तरीके की ऑर्डरिंग आ जाएगी, कैपिटल ABCD आ जाएगी। ये समझ है? मतलब कि जो लिख दोगे वो आने लगेगा। ये बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हो साथ में, एक प्लस पॉइंट और भी देता है ये, कि जैसे मुझे ऑर्डरिंग जो है, एक यहाँ पर टाइप की जगह पर चलाओ स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग दे दो। सपोज मैंने स्टार्ट करना है 8 से, तो मैंने 8 दे दिया यहाँ पर,
और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो मेरी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, तो आपके पास कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन है, मतलब आप जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 का ऑर्डर स्टार्ट करें या कैपिटल ABCD ए ही से स्टार्ट करें। हम कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हम चाहें। ठीक है, समझ में आया? तो OL में एक चीज़ और भी आती है, ऑर्डर लिस्ट। एक लिस्ट और बनाते हैं इसके अलावा। तो एक ऑप्शन और भी है जो चलाने का तरीका है कि एक अलग से ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, और इस ऑर्डर लिस्ट में हम आइटम्स, 2 आइटम्स डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ कुछ और ही लिख लेते हैं आइटम पे। तो सपोज़ मैंने 2 गेम्स लिख दिए, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ OL के अंदर एक ऑप्शन होता है चलाने का, रिवर्स्ड। तो रिवर्स लिख देने से क्या हो जाएगा, उल्टे ऑर्डर में लिख करके आएगा उसकी नंबरिंग जो। यहाँ रन करते हैं, दिख रहा है? उल्टे ऑर्डर में आ गया, मतलब हाँ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। करेक्ट करेक्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। 1 2 3 4 होना चाहिए था, तो 2 1 इस तरह से आ रहा है। तुम अब अगला ऐड कर दोगे तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा, उसके नीचे वाला 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ एक आइटम अगर हम और ऐड कर दें तो सबसे पहला वाला 3 हो जाएगा। तो मैंने सपोज एक और गेम ऐड कर दिया, बेसबॉल। तो जो भी ऐड करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सब होता चला जाएगा अपने आप। अब पहला वाला 3 हो जाएगा, दूसरा वाला 2 हो जाएगा और लास्ट वाला 1 हो जाएगा। तो मतलब अब आपके पास सारे, मतलब देखा जाए तो ऑप्शंस आ गए। अगर आप बिना नंबरिंग के करना है तो आप अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप नंबरिंग के साथ करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में भी आप नंबरिंग अगर अपने हिसाब से चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उल्टा चलाना है तो उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, तो हर तरीके से अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ये सब कुछ? तो अभी मैं ये कोड सेंड कर दूंगा, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो। तो हमने किया आज दोनों तरीके की लिस्ट कर डाली, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसके अलावा एक, जैसे मैंने ये न्यूज़ वाला किया, इसी तरीके से तुम भी न्यूज़ को उठाना और उसके हिसाब से 2 3 न्यूज़ को एक ऑर्डर में लगा करके एक पेज बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट या किसी गेम का स्कोर बोर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखते हो ना मैच में स्कोर बोर्ड होता है जिसमें नाम दिया होता है प्लेयर का, फिर उसके आगे लिखा होता है कि बॉल कितनी खेली उसने, फिर रन कितने बनाए। ठीक है, कितने 6 मारे, कितने 4 मारे। ठीक है, तो वो हम लोग स्कोर बोर्ड बनाना देखेंगे कि कैसे स्कोर बोर्ड बनाते हैं किसी उसका। ठीक है, या